जनक सीता जगे, जनक सीता जगे, जननी जानकी। जनक लली सीता जी हैं, जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और तब ताके युजुगे पद कमल बनाओ, सीता जी की कृपा होगी तब मत निर्मल होगी, और जब मत निर्मल हो जाए तब वो प्राणी धन्य हो जाता है और भगवान को प्रिय हो जाता है। वैसे नाना प्रकार से भक्ति की जाती है, लोग करते हैं, कुछ अंदर से तो कुछ बाहर से। कुछ अंदर से भक्ति करते हैं और कुछ बाहर से मतलब दिखाव वाली करते हैं। इसलिए एक दोहा कहा है कि अंदर से जामी नहीं, अंदर से जामी नहीं और बाहर से प्रकाश। कब तक भैया अंदर से जैसे अब छपरा पर घास जाम जाते है तो कट्टे दिन हरी रात है जले छपरा भेज रहा और छपरा सोख घास सोख जात अपने आप। और जिके अंदर से जामत है हृदय से भी उकी कबो सुखत नहीं। अब भगवान की कृपा कोई कोई पर होत है, दया तो सब पर होत, सब पर मोर बराबर दया, लेकिन कृपा कोई कोई पर होत और कृपा से महंगी करुणा होत। खैर आइए सत्संग की ओर। काय पार्वती जी ने कहा कि ये धारा जो है गंगा की, इससे कल का मैल धुल जाता है,
वह गति या मत की जाता है। गंगा गति देती है और ये कथा रूपी गंगा मति देती है। वह वृक्षादिक को बाधा कर, वह वृक्षादिक को बाधा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। जैसे गंगा वहां जब हिमालय से चलती है गौमुख से, वैसे तो कहा गया है मानसरोवर से चलती है, लेकिन मानसरोवर से और आगे शीश से गंगा बहती है, शिव जी के शीश से गंगा चलती है। और वहां पर गौमुख में कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। गंगा बिल्कुल जैसे खेत में बोरिंग का पानी लगाते हैं, खेत में ले जाते हैं, छोटी सी धारा होती, ऐसे वहां गौमुख में छोटी सी धारा गंगा की बहती है। और जब जैसे नीचे को बढ़ती है गंगा, ऐसे पेड़ों को, पहाड़ों को, वृक्षों को सबको तोड़ तोड़ करके अपना विस्तार बढ़ाती है। ऐसी भयानक वहां आवाज आती है कि जिस समय गंगा की धार की आवाज सुनाई पड़ती है, बड़ी भयानक आवाज आती है। कहा है एक बार ऋषि जी बैठे थे, तपस्या करते थे, और गंगा जब स्वर्ग से चली बड़ी तेज हर 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 करती हुई, वो ऋषि जो तपस्या करते थे उनके कानों में जब गंगा की आवाज गूंज गई तो उनके नेत्र खुल गए, समाधि टूट गई, और तब उन्होंने गंगा को मंत्र पढ़ करके और पान कर लिया था। वही आज पार्वती जी कहती हैं, सुनो प्रभु, आचमन मात्र से जिस प्रकार, आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद व बेहद देती है, आनंद व बेहद देती है, गंगा जब जैसे प्यासे लगती है, पानी पी लेते हैं तो कितना आनंद देती है।
तो जैसे आचमन मात्र से गंगा आनंद देती है, ऐसे कथा रूपी गंगा श्रवण मात्र से निर्वाण परम पद देती है। कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। एक छोटी सी दृष्टांत याद आई, बहुत बोल दे सुना। बिल्कुल बोलो, कहीं में जहाँ हो तो जहाँ कहना कहो। एक चोर नामी चोर था, वो जा रहा था चोरी करने रात्रि में। और जैसे यहाँ कथा चल रही है, ऐसे गांव में कथा चल रही थी। जो वक्ता महाराज पंडित जी थे, वो कथा सुना रहे थे कि देवी देवता जब चलते हैं तो पृथ्वी से 1-2 फीट ऊपर चलते हैं, जमीन में उनके पैर नहीं आते हैं। आज ये चोर जा रहा था तो दूर से वो सोचा कि बीड़ी जला के पी लें और तब आगे चले। तो बीड़ी जब जलाने लगा रुक करके, ठहर करके, और तब पंडित जी बता रहे थे कि देवता लोग जो है पृथ्वी पर 1 फुट पृथ्वी से ऊंचे चलते हैं, नहीं पृथ्वी पर धरती पर पैर उनके नहीं लगते। अब ये बात चोर ने सुन लिया और बीड़ी जलाया, पे अपना चल दिया। चोर तो नामी था, पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। एक दिन क्या किया, पुलिस वाले जो है वो उसका पीछा किया। वो काली देवी का बहुत बड़ा पुजारी था। चोर जो है काली माता का बहुत बड़ा पुजारी था, और वो काली माँ के पूजन के लिए रात्रि में जा रहा था। और दरोगा जो है वो काली रूप धारण करके वो बदमाश के हाथ, चोर के हाथ पकड़ने के लिए चले। अब वहां वो दरोगा जी तो जा रहे पकड़ने के लिए, काली रूप धारण किए। अब उसने, चोर ने देखा तो बहुत खुश हुआ, अरे आज तो काली मैया जीवन धन्य कर दिया, साक्षात दर्शन दे दिया। थोड़ी दूर दरोगा जी जब रह गए, चोर ने सोचा ये काली मैया जो चलती हैं, इसका मतलब कि पंडित जी जो कथा कह रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, लोगों को झूठ सुनाते कथा। ये तो देवी मैया धरती पर पांव धरते चलती, और वो कह रहे थे कि देवी देवता जो है पृथ्वी से 1 फुट ऊंचे चलते हैं। अब चोर ये विचार कर रहा था, थोड़ी दूर रह गया, दरोगा आ गया, जैसे झरपट्टा पकड़ने के लिए, वैसे वो कहा जा ये देवी कौन है, और कसके भाग पड़ा। तो जब भाग पड़ा तब उसने कहा कि पंडित जी कहा सहन न है, अगर भी देवी होती तो इसे काहे पकड़े होती। आप जाओ, भाग जाओ दरोगा जी, अब हम कदम में हो जब चाहे जब रूप बनाओ। तो तनी की बात दिमाग में श्रोता के थोड़ी बात जरूर आ जाती है, और थोड़ी में यहाँ अगर बन गई तो बन गई। थोड़ी बात घेर फंस गया। कथा 7 दिन 9 दिन 5 दिन जब होती है सब लोग सुनते हैं, लेकिन पूरी कथा नहीं उनके दिमाग में बैठती है। कुछ ही कथा बैठ गई, जीवन धन्य हो गया। कहा है यह श्रवण मात्र से ही कैसे बहुत बड़ा महत्व दिया गया है सुनने का। यह श्रवण मात्र से ही कैसे
बाण परम पद दे